वो उनका गलत है ये आरोप लगाना। उनको ऐसा लगा कि इनका काम हो गया है, इसलिए वो फंडा फोड़ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन काम खंडन करने आप लोग आए, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। लोगों का कहना था कि यहाँ के जो ठेकेदार हैं उन्होंने एकदम घटिया लेवल का काम किया है। इस पर आप क्या बोलेंगे? काम की क्वालिटी कैसी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बापू की आवाज न्यूज और मैं हूँ नितेश बाबू। एक खबर दिखाए थे पांदन रास्ते की महा घोटाला वाली, जहाँ पर कुछ लोगों ने ग्राम सेजगांव में जो सड़क बन रही है, ग्राम सेजगांव ग्राम पंचायत अंतर्गत जो पांदन रास्ता बन रही है, उस पर जो आरोप लगाए थे कि घटिया लेवल का काम हो रहा है। आज उस बात को खंडन करने के लिए ग्राम सेजगांव के कुछ लोग मौजूद है जो इस पांदन रास्ते पर काम करते हैं, और आज हमारे साथ ये लोग मौजूद है। इनका क्या कहना है? आप ये पांदन रास्ते पर काम करते हैं क्या काका जी? हाँ, अभी काम शुरू है या बंद है? अभी काम चालू है। अच्छा, क्या बताएंगे? हम उस दिन जब खबर लगाने आए थे, हमको कुछ इस क्षेत्र के किसानों ने ही बुलाए थे कि यहाँ पर काम अच्छा नहीं हो रहा है, काम पूरा हो गया है, घटिया लेवल का काम हो रहा है। क्या कहेंगे इस विषय पर? उस विषय में कहूँगा, मेरा नाम मुन्नालाल रतिराम चिकलोंडे और मैं यहाँ पर मेरी किसानी है, और मैं ये कहूँगा अभी काम चालू है और उनने जो आरोप लगाए थे वो बेबुनियाद बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, हमारे माननीय श्री विनोद भाऊ अग्रवाल जो आमदार हैं, उनके निधि से ये जो काम आया था, उनका तो सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूँगा, क्योंकि हमको ये पांदन रास्ता में इतनी पहले परेशानी होती थी कि कमर पर पहले गहरी थी। इसके पहले यहाँ पर मट्टी का काम चालू होता रोजगार हमी अंतर्गत। उसके बाद में अभी आमदार साहब का पुनः मैं आभार व्यक्त करूँगा, उनके निधि से यह पांदन रास्ता का काम उनने मंजूर करवाए और अभी काम चालू है। अभी कुछ दूरी तक रोड का काम हो चुका है और बाकी काम अभी चालू है। मैं तो ये कहूँगा, मैं खुद अभी एक्सीडेंट से एक पैर से अपाहिज हूँ। पहले इतनी दिक्कत होती थी हमको, खत की बोरी लाना, बैलगाड़ी लाना, ट्रैक्टर लाना। अभी मेरा खेत लास्ट बॉर्डर में है, कोहका नाला तरफ में, और 2 पांदन है, उधर में 2 फाटा है, दोनों बाजू में मेरा ही खेत है। और मुझे इतनी खुशी है कि मेरी जो मैं घर से निकलता हूँ, अभी डायरेक्ट खेत तक मेरी गाड़ी आती है, और जाने के लिए हमको बहुत ही सुविधाजनक यह रोड बनी है और अभी काम चालू है। उस दिन लोगों का कहना था कि यहाँ के जो ठेकेदार हैं उन्होंने एकदम घटिया लेवल का काम किया है। इस पर आप क्या बोलेंगे? काम की क्वालिटी कैसी है? देखो, काम यहाँ पे पहले तो कीचड़ बहुत रहते था। ग्राम पंचायत महाराष्ट्र रोजगार हमी अंतर्गत मट्टी का काम हुआ था, तो यहाँ के काश्तकार बोल रहे साइटोला वाले का पेट नहीं भरता, तो 1-2 साल में मट्टी का काम करते हैं, तो इसको मजबूताई करना चाहिए। तो इस बार आमदार साहब ने ये खड़ीकरण का काम दिया है, खड़ीकरण अच्छी हो रही है, और अभी और कुछ काम बाकी है यहाँ पे। मैं भी काम पे आता हूँ हमेशा यहाँ पे, हमेशा, यानी मैं मट्टी के भी काम में आता हूँ। अभी ये भी खड़ीकरण का भी काम हुआ, इस पे भी आ रहा हूँ, और अभी काम चालू है। अभी मटेरियल भी आ रहे हैं, मटेरियल भी दिखाते हैं, और कल एक टिप्पर आया हुआ है। पिछले न्यूज में जब यहाँ के किसानों ने हमको बुलाए थे तो उनका कहना था यहाँ का काम पूरा हो चुका है। नहीं, पूरा नहीं, अभी चालू काम है। अभी वो उनका गलत है ये आरोप लगाना। उनको ऐसा लगा कि इनका काम हो गया है, इसलिए वो फंडा फोड़ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन काम अभी बाकी है, चालू काम है। अभी निरंतर अभी रोज आ रहे हैं लोगों काम पे। अच्छा, ऐसा है, उनका फालतू में आरोप लगाना है ये कुछ पार्टीबाजी है। साथियों, कुछ लोगों का अभी मीडिया वालों पर ऐसा आरोप आएगा कि 2 दिन पहले ही एक खबर दिखाए थे जो निगेटिव खबर थी, और आज उसको पॉजिटिव कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग आरोप करेंगे कि इन्होंने कुछ सेटिंग करके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। मैं आज अभी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। मैं उस दिन भी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया, आज मैं इस साइट पर मौजूद हूँ। उस दिन भी मैं यहाँ पर आया था। उस दिन जो लोग यहाँ पर थे उन्होंने हमको कहा था कि यहाँ का काम पूरा हो चुका है। साथियों, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने वो खबर दिखाए थे, लेकिन आज हमको इन लोगों ने फिर से बुलाए है, हमारा काम है, तो दोनों को बैलेंसिंग करना ये मीडिया वाले का काम होता है। यहाँ पर घटिया क्वालिटी का काम हो रहा है, ऐसी वो खबर थी। तो इनका क्या कहना है? यहाँ पर सही में जो किसान है, यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, उनसे हमने जानने का प्रयास किया है कि यहाँ पर काम की क्वालिटी कैसी है। इन्होंने बताया है कि काम की क्वालिटी A1 है, और मेन बात इन्होंने ये बताई है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, ऐसा इनका कहना है। हमारे साथ
साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप क्या कहेंगे इस काम के विषय में? इस माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो पांदन रास्ता थी, ये बहुत ही जीर्ण अवस्था में थी। इस पर मट्टी का काम 2-3 साल पहले हो चुका था, फिर भी ट्रैक्टर जाके बरसात के समय में कैजुअल लगते था और ये रोड जैसी की वैसी फिर से और 3 फीट 4 फीट गहरी हो जाती थी। इसी में किसान भाइयों को इतनी तकलीफ थी कि बहुत ज़्यादा तकलीफ थी उनको। उन्होंने हम लोगों को ग्राम पंचायत के माध्यम से हम लोगों को मेंबर सरपंच को बोल के, भैया बोले मट्टी का काम है लेकिन इस पर खड़ीकरण कब करवाओगे। तो हमने माननीय श्री आमदार साहब उनके प्रयत्न से उनको हमने कहकर ये पांदन रास्ते का काम ग्राम पंचायत मातेश्वरी के माध्यम से इसको करने में आई है और ये काम चालू है। और ये काम में कोई या नहीं है, अभी मजदूर आ रहे हैं और काम का एक कोट हुआ है, दूसरा कोट बाकी है और ये काम निरंतर अभी 1 महीना 1.5 महीना चलेगा और इससे किसानों की जो समस्या है फिलहाल अभी हल हो गई है। अब इस पर काम जो होगा और क्वालिटी का काम होगा। लेकिन कुछ विरोधी पक्ष के लोग ऐसे हैं कि ये लोग नहीं कहीं ना कहीं कारण पॉलिटिक्स खराब करने के लिए, ग्राम पंचायत की इमेज खराब करने के लिए, मजदूरों के पेट पर लात मारने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा गया है। और इसमें कोई तकलीफ, आमदार साहब का मैं आभारी हूँ कि आमदार साहब ने हमको ये जो मातेश्वरी का जो पांदन का जो काम दिया है, इसमें आमदार साहब आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। और ये जो पांदन रास्ता है एक्चुअल में बहुत तकलीफ थी 20-25 साल से, आज ये पूर्ण होने जा रही है। यही कहकर मैं अपने शब्दों को यही इनाम देता हूँ। उसी प्रकार हमारे साथ यहाँ पर इस क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। इनके क्षेत्र की वो न्यूज़ थी, इनके क्षेत्र से ही समस्या सामने आ रही थी, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनका वाचिंग है या नहीं है। क्या बताएंगे भैया, आपके पंचायत समिति क्षेत्र में पांदन रास्ता बन रही है और हमने खबर दिखाए थे कि ये पांदन रास्ता एकदम घटिया लेवल की हुई है, यहाँ पर घोटाला हुआ है, ऐसे हमको यहाँ के किसानों ने बताए थे। आपका क्या कहना है इसी से? सबसे पहले आपके मीडिया को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका मीडिया की यहाँ पे मीडिया के थ्रू खंडन करने आप लोग आए, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं अपने जनता के आमदार विनोद भाऊ का भी बहुत आभारी हूँ कि उनके मार्फत से ग्राम साइटोला में सेजगांव ग्राम पंचायत के अंतर ग्राम साइटोला में मातोश्री का काम आया और ये मातोश्री का काम अभी निरंतर चालू है। और काम चालू रहते हुए मुझे मेरे सब भाई लोगों का फ़ोन आया कि यार बोले ग्राम सेजगांव की कंप्लेंट है। तो मैं बोला मैं तो रोज खेत आता हूँ यार, उधर काम चालू रहता है। लेकिन अभी कैसा है, कुछ कामों के वजह से मैं कहीं बाहर गया हुआ था। मैं आया तो देखा तो सब वो तुम्हारी मीडिया खबर देखा मैंने। तो फिर मैंने ग्राम पंचायत के हमारे पदाधिकारी उनसे बात किया, मैं बोला मैं भी आता हूँ, चलो क्या बात है। अपन आए, अपन ने रोड देखे, रोड का काम चालू था। कुछ आपसी संबंध के वजह से वो सारी न्यूज़ चली और न्यूज़ चली, हमको उनसे तकलीफ नहीं है। लेकिन भाऊ आप मेरे को एक बताओ, आप भी कहीं ना कहीं गांव खेड़े से बिलोंग करते हो, बरोबर? मैं भी वैसे गांव खेड़े से, मेरे को रत्नारा की जनता साइटोला सेजगांव भानपुर उन्होंने चुन के दिया, अपन पंचायत समिति मेंबर बने। आप अभी देखो गाड़ी आ रही 2 व्हीलर। जब 5 साल पहले अपन यहाँ खेत आते थे और मैं चुन के आया था नया, तो अपने बैटवार जी है, ये कंसरे जी है, वो तो पुपाच होता है मेरा, बैटवार आजा होता है, गाली देते थे गंदी। अब नाती समझ के गाली देते थे। उनकी गाड़ी नहीं आती थी, उनका ट्रैक्टर नहीं आता था। आज देखो गाड़ी भी आ रही है, ट्रैक्टर भी आ रही है और पहला कोट हुआ है। अच्छा, है ना? पहला कोट होने की वजह से उनको ऐसा लगा कि यानी उनका काम हो गया है, पानी आ गया उस दिन। आप लोग भी पहुंच गए और आप आगे जाओगे तो यहाँ पे बगल में ही अपनी रत्नारा ग्राम पंचायत है, उनका भी काम चालू है। हमारे भाई लोगों ने बताया कि वहाँ के मेंबर साहब, सरपंच साहब से बात हुई तो बोले कि उनका भी काम चालू है और गाड़ी नहीं आ सकती। और कैसा पानी गिरने से किसान लोगों की भी सब खार खुर भरी हुई, तो तकलीफ है गाड़ी आने के लिए। तो फिर मटेरियल की गाड़ी नहीं है, तो हमारा काम इनने रोक दिया कुछ दिन के लिए। बोले आराम से करेंगे, तो काम निरंतर चालू है। आप देखो क्वालिटी भी है और यहाँ के जो किसान है उनको इस काम से कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आपका कहना है अभी ये पांदन रास्ते का सिंगल कोट हुआ है, डबल कोट होना बाकी है? हाँ, सिंगल कोट हुआ है और अच्छा हुआ है। क्योंकि आज से 5-50 साल पहले जब ये रोड पे अपन आते थे, यानी हमारे बाप दादा जब यहाँ आते थे, तो यहाँ पे आने की परिस्थिति नहीं थी। वो जो नहर है ना सामने, जो भैंस चल रही है उसके आगे नहर है, वहाँ से खंधे पे बोरी उठा के
लाते थे। आज जो इतना इजीली ट्रैक्टर जो आ रहा है ना भाव, वो दिखाओ जी ट्रैक्टर, वो देखो वो ट्रैक्टर है ना, वो जो इतना इजीली जो ट्रैक्टर आ रहा है ना, वो ट्रैक्टर नहीं आ पाता था यहाँ पे। यहाँ बहुत समस्या थी। अभी जब से हमारी ग्राम पंचायत ने भी यहाँ पे ध्यान देना चालू की, किसानों के लिए लाइट आना चालू हो गई, हम नाली कर रहे दोनों तरफ की, और नाली यानी रोड का पानी नाली से निकल जाता कि किसानों को तकलीफ ना हो। और रोड भी देखो ना, लंबी चौड़ी रोड बना रहे हैं, किसान के हिसाब से ही रोड बना रहे हैं। किसानों को यहाँ 1 रुपए की तकलीफ नहीं है। बस ये है कि थोड़ा बहुत आपसी संबंध रहता ही है ना, हर गांव में पॉलिटिक्स रहती है ना, उसके वजह से हो रहा है। और जिन्होंने कंप्लेंट किया उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि यार हम सब भाई लोग हैं, आपस में झगड़ा ना करते हुए, प्रशासन का काम है, वो भी हमारे ही पार्टी वाले हैं सब। विनोद भावके खासम खास आदमी है, और हम भी विनोद भावके पार्टी के पंचायत समिति मेंबर है, तो हम आपस में ना लड़ते हुए काम को किस प्रकार अच्छा हो सकता है और क्या करना चाहिए, उन्होंने हमको देना चाहिए सजेशन। हम उनके हिसाब से अपन बोलेंगे ग्राम पंचायत को कि यार और थोड़ा जैसा बोलते हैं किसान लोग उसके हिसाब से काम करो। साथियों, ये थे यहाँ के पंचायत समिति सदस्य। इन्होंने बताया है कि यहाँ पर सिंगल कोटिंग हुई है, अभी डबल कोटिंग होना बाकी है। जिनकी यहाँ पांदन है, जिनका यहाँ पर खेत है, उन्होंने हमको बुलाया है और आज हमने इनकी भी प्रतिक्रिया आपको दिखाने का प्रयास किया है। साथियों, हम इसी प्रकार की न्यूज़ दिखाते रहते हैं। हमारी चैनल की न्यूज़ देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।